तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 4 तक डिस्कस किया था। अभी नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 5 जहां से हमारा 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इट इज रूल नंबर 5 विच इज differentiation of composite function, and it is also known as chain rule. So next we have differentiation of composite function, and it is known as chain rule. अब यहाँ पर ये रूल है किस तरह से, तो जरा देखें। इफ y is equal to f of gx, यानी कि f is a function in terms of gx, then function is called composite function. If y is equal to f of gx, then differentiate y with respect to x। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स जो कि एक कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब किस तरह के स्टेप्स इंक्लूड हैं, तो जरा देखें स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या करना है, पुट g of x is equal to u, तो therefore y is equal to f of u। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा y is equal to f of u। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। इसके बाद आपने करना क्या है, अब क्लियरली y इज अ फंक्शन ऑफ u, स्टेप नंबर 1 में दिख रहा है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू u। तो देयरफॉर dy अपॉन du इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा d अपॉन du ऑफ f ऑफ u। और एफ यू का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लिखें तो इट इज नोटेशन फॉर्म में dy अपॉन du इज इक्वल टू एफ डैश यू। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3, डिफरेंशिएट u with respect to x, तो therefore du upon dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, we have du upon dx which is equal to d upon dx of gx। और u था क्या अपने पास gx, अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या अज्यूम किया था, पुट gx इक्वल टू u। तो इसका मतलब du upon dx इज इक्वल टू d upon dx of gx। तो therefore du upon dx is equal to g dash x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ gx is equal to g dash x, equation number 2। And now we go for step number 4 or final step, use formula dy upon dx is equal to dy upon du and इनटू में du अपॉन dx। तो अगर आप देखेंगे तो du से du कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव dy अपॉन dx, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो दैट मीन्स dy अपॉन dx जो है dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx का मल्टीप्लीकेशन करके आएगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy upon du is f dash u।
from equation 1 and du upon dx is g dash x from equation number 2. Now we have final solution, but for the final solution we replace the value of u. तो आपने लास्ट में करना क्या है, u का वैल्यू रिप्लेस करना है. तो u इज इक्वल टू जी एक्स, तो इट इज एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें हमारा कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पुट जी एक्स इक्वल टू यू, देन वी हैव वाई इज इक्वल टू एफ यू. स्टेप नंबर 2, आप क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u. तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन du इज इक्वल टू एफ डैश u, कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1. स्टेप नंबर 3, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, then we have du upon dx is equal to g dash x, which is equation number 2, and then we use formula dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx. And now we replace values of dy upon du and du upon dx from equation 1 and 2, which are f dash u and g dash x, and in the last or at the last we replace value of u. तो u का वैल्यू आप gx रिप्लेस कर देंगे, देन वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश gx इंटू g डैश x. तो ओवरऑल अब कैसे अप्लाई करना है, तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कंसीडर करते हैं. तो नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1, we have 3 different subparts या sub questions. So question number 1, part 1, here we have to find dy upon dx for y is equal to root of x plus 1 upon x. अब जरा देखें, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है रूट एक्स करके कि वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि एक पूरा फंक्शन. तो सबसे पहला क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू u. तो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स को u ले लिया, स्टेप नंबर 1. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू रूट ऑफ u. अब ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू रूट u. नाउ डिफरेंशिएट y with respect to u. अब y फंक्शन अगर u का है तो डिफरेंशिएशन भी u के रिस्पेक्ट में होगा. तो देयरफॉर dy अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ y का वैल्यू रूट ऑफ u, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट u, क्योंकि आपको मालूम है d अपॉन dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ये हमारे पास फॉर्मूला है. हियर इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव u. तो देयरफॉर वी राइट d अपॉन du ऑफ रूट u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट u. तो देयरफॉर dy अपॉन du इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ u. It is considered as equation number 1. नाउ ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया. नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x. अब आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देयरफॉर du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ u. हमने किसको लिया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स. आप देख सकते हैं ऊपर अगर हम देखें तो पुट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू u. तो u का वैल्यू हमने रिप्लेस किया x प्लस 1 अपॉन एक्स. अब अगर d अपॉन dx को अंदर लाएंगे तो d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इट इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया du अपॉन dx. तो इट इज इक्वेशन नंबर 2.
तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आने के बाद लास्ट वी नो dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx. Now we substitute values of dy upon du and du upon dx. So 1 upon 2 root of u into du upon dx, 1 minus 1 upon x square. But we replace the value of u, so then we have final solution dy upon dx is equal to 1 upon 2 root u is equal to 1 plus 1 upon x and into 1 minus 1 upon x square. So it is the required derivative of given problem. तो ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन और सिंस u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, तो ये हमने रिप्लेस किया था। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सब क्वेश्चन नंबर 2। तो जरा देखते हैं सब क्वेश्चन 2 किस तरह से है हमारे पास। तो नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो इट इज y is equal to cube root of a square plus x square and cube root is written as power 1 by 3. So a square plus x square whole raised to 1 by 3. So since cube root of x is equal to x raised to 1 by 3. Now put a square plus x square is equal to u, तभी एक फॉर्मेट यहाँ पर आएगा। तो हमने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को u कंसीडर किया, देयरफॉर y इज इक्वल टू u रेज टू 1 by 3। अब ये y इज इक्वल टू u रेज टू 1 by 3 यानी y इज अ फंक्शन ऑफ u हो गया है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट y with respect to u. Now if we differentiate y with respect to u, so therefore dy upon du is equal to d upon du of u raised to 1 by 3 and differentiation of u raised to 1 by 3 is equal to 1 by 3 u raised to 1 by 3 minus 1. We use formula d upon dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1. Here in place of x we have u and in place of n we have 1 by 3. So 1 by 3 u raised to minus 2 by 3. So 1 by 3 minus 1 is equal to minus 2 by 3. So it is dy upon du. तो ये हमारे पास dy upon du आ गया, which is equation number 1. Now differentiate u with respect to x. तो अब क्या करना है, आपने u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो therefore du upon dx is equal to d upon dx of a square plus x square, since u is equal to है क्या, a square plus x square. If we operate by d upon dx of that bracket, तो it means d upon dx of a square, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है उसको अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, एंड d upon dx of x square. a square is a constant, डिफरेंशिएशन 0 एंड x square डिफरेंशिएशन 2x. तो ये सब चीजें आपको जहां हमने फॉर्मूला नंबर 2 लिखा था वहां पर आपको मिलेगा, और इट इज इक्वल टू 2x. So that means du upon dx is equal to 2x आ गया है। तो it is equation number 2. अब last step, we know dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx. Now dy upon du is 1 upon 3 u raised to minus 2 by 3.
and du upon dx is equal to 2x. Now we replace the value of u, then we have final solution. So dy upon dx is equal to 1 upon 3 a square plus x square minus 2 by 3 और इंटू 2x. तो ये हमने u का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, सिंस u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना हूं तो देयरफॉर dy अपॉन dx, हम 2x को पहला लिख लेते हैं, 2x बाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3. तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन और डिफरेंशिएशन. तो इट इज dy upon dx. Similarly, we have third sub question, which is y is equal to 5x raised to 3 minus 4x square plus 8x whole raised to 9. So next we consider or put 5x raised to 3 minus 4x square प्लस 8x इज इक्वल टू u. इससे एक फॉर्मूला आ जाएगा x रेज टू n के फॉर्म में. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू u रेज टू 9. अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u. तो अब अगर हम y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ u रेज टू 9 and it is 9 u raised to n 9 minus 1. Formula is d upon dx of x raised to n x raised to n minus 1. So therefore dy upon du is equal to 9 u raised to 8. तो it is equation number 1. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया है. आफ्टर दैट डिफरेंशिएट, now differentiate u with respect to x. So therefore du upon dx is equal to d upon dx of value of u. It is 5x raised to 3 minus 4x square and minus 8x. अब डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx को ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग 5 इंटू d upon dx of x raised to 3 minus as it is 4 into d upon dx of x square minus 8 into d upon dx of x. तो हमने क्या किया यहाँ पर, रूल नंबर 2 अप्लाई किया है और here u is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x रिप्लेस किया है. तो 5x क्यूब डिफरेंशिएशन 3x रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x रेज टू 2 माइनस 1 माइनस 8 डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1. तो इट मीन्स वी हैव du अपॉन dx इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 8. तो हमको du अपॉन dx भी मिल गया है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2. अब नेक्स्ट वी नो dy अपॉन dx इक्वल टू, तो अभी हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे. वी नो dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx. Now we replace value of dy upon du, which is 9 u raised to 8, and du upon dx जो कि हमने फाइंड आउट किया 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8. अब ये तो आ गया. अब नेक्स्ट क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए u का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे. तो dy अपॉन dx 9 u इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x और होल रेज टू 8 इंटू 15
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। तो ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 3 पार्ट्स जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अगेन वी हैव 3 सब क्वेश्चंस। तो फाइंड dy upon dx। प्रॉब्लम नंबर 1, y is equal to log of x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर log x is equal to u, देन वी हैव log u। तो अब जरा देखें, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट log of x is equal to u। तो therefore y is equal to log of u। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये एक फॉर्मूला दिख रहा है log x जैसा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो अभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट y with respect to x। So if we differentiate y with respect to x, then we have dy upon dx, sorry, we differentiate y with respect to u। तो यहाँ पर y is a function of u, so that is why we differentiate y with respect to u। So therefore dy upon du is equal to d upon du of log of u, and we use formula for log x differentiation 1 upon x। So that is why log of u differentiation is 1 upon u। So since d upon dx of log of x is equal to 1 upon x, so that means we have dy upon du is equal to 1 upon u। It is equation number 1. Next, we differentiate u with respect to x. So now, differentiate u with respect to x. So if we differentiate u with respect to x, then we have du upon dx is equal to d upon dx. U is equal to log of x. तो since u is equal to log of x, तो u की जगह हमने log x रिप्लेस किया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 upon x। तो therefore du upon dx is equal to 1 upon x। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, वी नो, अब जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है हम चेन रूल किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो वी नो dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx। So now we replace dy upon du from equation 1 and du upon dx from equation number 2। So therefore dy upon dx, dy upon du is equal to 1 upon u, and du upon dx is equal to 1 upon x। So therefore dy upon dx, now we replace value of u which is equal to log of x और इंटू में 1 अपॉन x। तो since u is equal to log of x, तो इसे सिस्टमेटिक अगर लिखना हो तो therefore थोड़ा रीअरेंज करके नोट कर लेते हैं, dy अपॉन dx is equal to x into log of x। तो इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। तो ये रहा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। तो इट इज part sub question number 1 for question number 2। Next we have question number 2 या sub question number 2, which is y is equal to log of 10 x raised to 4 plus 5 x raised to 3 minus 3x square and plus 2। Again put 10 x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus 3x square plus 2 is equal to u। तो इसको हमने u ले लिया है। नेक्स्ट, therefore we have y is equal to log of u। तो y is a function of u, differentiate with respect to u। तो differentiate y with respect to u। तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट मीन्स dy अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ log ऑफ u। जैसा ऊपर डिफरेंशिएट किया था, dy अपॉन du इज इक्वल टू
log u differentiation 1 upon u. So it is equation number 1. Now differentiate u with respect to x. So differentiate u with respect to x. So therefore we have du upon dx is equal to d upon dx of value of u, which is 10x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus 3x square plus 2. अब रूल नंबर 2, d अपॉन डी एक्स या डेरिवेटिव ऑपरेटर को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो 10 इंटू d upon dx of x raised to 4 plus 5 into d upon dx of x raised to 3 minus 3 into d upon dx of x square plus d upon dx of 2. तो ये आ जाएगा. तो it is equal to 10 x raised to 4 differentiation 4x raised to 4 minus 1 plus 5 x raised to 3 differentiation 3x raised to 3 minus 1 minus 3 x square differentiation 2x raised to 2 minus 1 and differentiation of 2 यानी कि constant is equal to 0. So therefore du upon dx 10 4 जा 40 x raised to 3 plus 5 3 जा 15 x raised to 2 minus 6x. It is equation number 2 और du upon dx ये आपको मिल गया है. We know, अब finally we know dy upon dx is equal to du upon dx, sorry, dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx. So now we replace dy upon du, which is 1 upon u, and du upon dx from equation 2 40 x raised to 3 plus 15 x square minus 6x. So therefore dy upon dx is equal to 40 x raised to 3 plus 15 x square minus 6x and divide by u. Now we substitute value of u, then we have final solution. So dy upon dx is equal to 40x raised to 3 plus 15x square minus 6x and divide by u. So value of u is 10x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus 3x square and plus 2. It is the required differentiation or dy upon dx. So it is the final solution for question number, sub question number 2 of question number 2. Next we have sub question number 3. तो सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो विच इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो करना क्या है, एज यूजुअल पुट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू u, देयरफॉर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u एंड देन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u. तो देयरफॉर dy अपॉन du इज इक्वल टू du अपॉन du ऑफ लॉग ऑफ u, एज यूजुअल जैसा हमने पहला दो पार्ट किया. So we have dy upon du is equal to 1 upon u. Now differentiate u with respect to x, then we have du upon dx is equal to d upon dx of ax square plus bx plus c. अब आप डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे. तो यानी कि हमने क्या किया, जो ऑपरेटर है d अपॉन dx या डेरिवेटिव ऑपरेटर, उसको ब्रैकेट में शिफ्ट किया. तो देन वी हैव du अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b. तो सिंपल है, इजिली आप कर सकते हैं, तो इसलिए हमने रफ लिया है, इसको जल्दी से कंप्लीट किया है. एंड वी नो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx. और वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, देन वी हैव फाइनल सॉल्यूशन. तो ये था हमारे पास. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3. अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3
and again we have three sub questions. So question number 3, sub question number 1, y is equal to e raised to phi x square minus 2x and प्लस 4 ये हमारे पास है। तो एज यूजुअल सबसे पहला पुट phi x raised to square minus 2x plus 4 is equal to u, तभी एक स्टैंडर्ड दिखाई देगा e raised to u। तो therefore we have y is equal to e raised to u. Differentiate y with respect to u. So therefore dy upon du is equal to d upon du of e raised to u, और आपको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x is equal to e raised to x, तो therefore dy upon du is equal to e raised to u, यानी कि as it is, no change, it is equation number 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ differentiate u with respect to x. So therefore du upon dx is equal to d upon dx of phi x square minus 2x plus 4. We replace value of u. तो अब since u is equal to phi x square minus 2x plus 4, तो phi d upon dx of x square, we apply rule number 2, minus 2 into d upon dx of x, 4 is a single term, so d upon dx of 4, so it is phi into x square differentiation 2x raised to 2 minus 1, 2 into x differentiation 1, and differentiation of 4 is equal to 0, so therefore du upon dx 10x minus 2, तो ये आ गया हमारे पास du upon dx which is 10x minus 2 and considered as equation number 2। We know, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, dy upon dx is equal to dy upon du into du upon dx। तो dy upon du from equation 1 it is u raised to 1 e raised to u, and du upon dx from equation number 2 10x minus 2. Now we replace value of u, then we have final solution. So dy upon dx e raised to u, it is equal to u का वैल्यू phi x square minus 2x plus 4 and into 10x minus 2। तो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन और dy upon dx। So it is sub question number 1 for question number 3, and next sub question number 2, same, y is equal to a raised to 1 plus log of x। तो आपको तो a raised to x का फॉर्मूला मालूम है, तो इसलिए हम लोग 1 plus log x को u अज्यूम कर लेंगे। तो वापस पुट 1 plus log of x is equal to u, so therefore therefore y is equal to a raised to u। Now differentiate y with respect to u, the differentiate y with respect to u, so therefore dy upon du is equal to d upon du of a raised to u, and a raised to u differentiation a raised to u log of u, since d upon dx of a raised to x is equal to a raised to x log of a। Now तो ये हमारे पास आ गया dy upon du is equal to a raised to u log of a, तो ये हमारे पास log of a होना था। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, so it is equation number 1। Next we have now differentiate u with respect to x। तो अब अगर हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस log ऑफ x एंड du upon dx is equal to d upon dx of 1 plus d upon dx of log of x. So therefore du upon dx 0 plus 1 upon x. So therefore du upon dx is equal to 1 upon x. इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मालूम है हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, वी नो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो नेक्स्ट वी रिप्लेस वैल्यू ऑफ dy अपॉन du विच इज a रेज टू u log ऑफ a, du अपॉन dx 1 अपॉन x। अब रिप्लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ u, देन वी हैव फाइनल सॉल्यूशन। तो dy अपॉन dx a रेज टू u इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ a एंड डिवाइड बाय x। So it is the required dy upon dx for the question number 2। तो यह सब क्वेश्चन नंबर 2। Similarly we have सब क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जरा देखें, तो थर्ड वन बिल्कुल सेम पैटर्न से ही हमारे पास कंप्लीट होना है। तो अब नेक्स्ट वी हैव नंबर 3, y इज इक्वल टू 5 रेज टू x प्लस log ऑफ x। बिल्कुल वही स्टेप, तो सब्स्टिट्यूट करना है, पुट x प्लस log of x is equal to u. So therefore y is equal to 5 raised to u. Differentiate y with respect to u. So if we differentiate, then we have dy upon du is equal to d upon du of 5 raised to u, which is 5 raised to u log of 5. So differentiation d upon dx of a raised to x, a raised to x log of a। तो एज यूजुअल जैसा पहले अप्लाई किया था उसी तरह से, तो देयरफॉर dy अपॉन du 5 रेज टू u log ऑफ 5। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको मालूम है अब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो नाउ डिफरेंशिएट u with respect to x। So therefore du upon dx is equal to d upon dx of x plus log of x। तो अगर आप डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx को अंदर शिफ्ट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x। तो therefore du अपॉन dx ये आपके पास आ गया है 1 प्लस 1 अपॉन x, कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2। वी नो जनरल फॉर्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, तो therefore 5 raised to u log of 5 into 1 plus 1 upon x. Now we substitute value of u, then we have final solution. So dy upon dx is equal to 5 raised to x plus log x, u का value replace किया, into log of 5 and into 1 plus 1 upon x. So it is the required solution। तो ये हमारे पास required solution आएगा।